आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कभी सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2024 के लिए शुक्रवार को हुंकार भरी। शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर कई हमले किए। सपा की पिछली सरकार पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2017 के चुनाव से पहले यूपी के किसी गांव में रात में बिजली नहीं मिलती थी। 24 घंटे बिजली केवल रमजान में ही मिलती थी। अमित शाह ने कहा कि आज भाजपा की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश को बिजली से युक्त करके विकास की शुरुआत की है। अमित शाह ने कहा कि आज यहाँ हर घर जल की योजना की नींव डाली गई है। 4583 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हर घर योजना प्रधानमंत्री की मन की योजना है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चाहे कोई गरीब ही क्यों ना हो, उसके घर में शुद्ध जल का पानी नल से पहुंचना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि आज हर घर में बिजली पहुंची है, शौचालय पहुंचा है, रोड हर तरफ बनी है। मोदी और योगी सरकार ने ढेर सारा काम किया है। अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ को हमेशा कानून व्यवस्था का सामना करना पड़ता था, आज आजमगढ़ को विकास का गढ़ बनाया गया है। एयरपोर्ट भी यहाँ बन रहा है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला यूपी अकेला प्रदेश होने वाला है। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भी भाजपा की योगी सरकार ने किया है। जब से भाजपा 2014 से आई है, यूपी ने लगातार आशीर्वाद दिया है। 2017, 2019, 2022 हर चुनाव में वोटों से झोली भर दी है। यूपी को प्रधानमंत्री ने भी दिल खोलकर दिया है। कोई भी योजना यूपी से होकर ही जाती है। कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस देश का और प्रदेश का विकास नहीं कर सकती है। अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ के सांसद थे। लोगों से पूछा कि कभी आए थे क्या, आपको टीका लगाने आए थे क्या। कहा कि मोदी जी ने लोगों को टीका लगाकर कोरोना से बचाया और लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाया। सपा, बसपा, कांग्रेस केवल जातिवाद और परिवारवाद करते हैं। आपने यहाँ से भाजपा को जीत दिलाकर क्रांति का आह्वान किया है। यूपी की जनता 2024 में एक बार फिर से भरोसे कर और प्रचंड बहुमत से मोदी जी को जीत दिलाए। शाह ने यहाँ पर संगीत महाविद्यालय का भी शिलान्यास किया। इसके बारे में कहा, योगी जी को बधाई देता हूँ कि हरिहरपुर संगीत के घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय का काम किया है। जब गुजरात में बम धमाके हुए तो पुलिस को सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ से पकड़ा गया था। पहले छन्नूलाल की गायकी से जो इलाका जाना जाता था, उसे सपा बसपा के कारण आतंकगढ़ के रूप में जाना जाने लगा था। एक बार फिर यह इलाका संगीत का इलाका और विकास का इलाका कहा जाएगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खारवार की रिपोर्ट। सबसे पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था। अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम इस सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। तो हरिहरपुर घराना, जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में
हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण चन्नूलाल मिश्र होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना संस्कृति को प्राणवायु देना जैसा होता है। संगीत को आगे बढ़ाना, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं को ये महाविद्यालय के अंदर आश्रय मिलेगा, उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और परंपरा से युक्त इस जिले में अनेक बच्चों को अपनी नई कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। आज पंडित रामदास मिश्र, नौरतन मिश्र, सावला मिश्र, देवी प्रसाद मिश्र, गुरु सहाय मिश्र, गुलबैन हो, सारंगी हो, तबला हो, नृत्य हो, हर कला को इन लोगों ने समग्र विश्व के पटल पर रखने का काम किया था। आज मैं मन से योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि संगीत का महाविद्यालय आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में पूरे भारत का गौरव समग्र विश्व में बढ़ाएगा, इसका मुझे पक्का भरोसा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहाँ आया हूं तब उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में। एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती है। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत आज यहाँ पर हमने एक नींव डाली है हर घर जल की योजना। ये हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की कल्पना। भारत का हर घर, चाहे किसी भी गरीब का क्यों न हो, उसके घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचना चाहिए। और आज आजमगढ़ के अंदर 1358 नल से जल योजनाओं का 4200 करोड़ रुपए के खर्चे से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के 60% घरों में नल से जल पहुंचाया है। आज देश में हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचता है और 11 करोड़ 66 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम। बटन दबा और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। आजमगढ़ के विकास और प्रगति के द्वार खुल रहे हैं। ये अनावरण इस बात का द्योतक है कि आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रही है और सचमुच में दुनिया में जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास और विरासत को अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।